is 7.3. So class, let us start our classes with the exercise 7.3. 7.3 में हम लोग जो होता है इसमें कौन सा रूल फॉलो होता है, ट्रिपल एस एंड आर एच एस, इसका पोस्ट करना है कि ये रूल किस पे फॉलो होता है. तो क्लास लेट अस गो विद दिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इट इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल. देखो एबीसी है ना, क्या है ट्रायंगल ए बी सी, कैसा ट्रायंगल है क्लास, आइसोसेलेस है ना. विल राइट हियर गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, isosceles triangle है ना, टू isosceles triangle, ठीक है ना, दो isosceles triangle. Let us do it from this and from this. This is the point D and this is the P. तो क्लास आइसोसेलेस होगा, आर मेड ऑफ, कहता है मेड ऑफ द सेम बेस BC. ये सेम बेस BC पे ये भी बना हुआ है ना, और BC पे ये प्लस बोथ ट्रायंगल्स आर मेड अप ऑफ सेम बेस. तो बेस व्हाट आर द बेस, BC इज द बेस. BC एक बेस होगा, कॉमन सेंस वाली बात है कि BC क्या हो जाएगा, बेस होगा. तो हमारा इक्वल साइड कौन सा होगा, ये और ये है ना, यही तो इक्वल साइड होंगे. तीन साइड है, उसमें से हमें बोल दिया कि ये दोनों जो होता है, ये जो एक साइड है BC इसके बेस है, दोनों सेम बेस पे, ठीक है ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोनों सेम बेस पे है, ये हमें बोल दिया. तो प्रूफ हमें क्या करना है क्लास, टू प्रूफ में देखना है, टू प्रूफ कितना होगा, ट्रायंगल ABD है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD है ना, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, ठीक है ना. पहले इन दोनों को प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद में सारे जो होता है. क्लियर है क्लास. तो लेट अस गो विद दिस. हमें कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द ट्रायंगल, कि ट्रायंगल कौन सा है. तो देखो एक तो ये है ABD, यानी कौन सा ट्रायंगल है क्लास, ये ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल, एक तो ये हो गया. दूसरी ट्रायंगल कौन है, ACD, ये A है ना क्लास, C एंड D, ठीक है, ये यहाँ पे, यानी ये अभी नहीं दिख रहा है हमें, केवल और केवल ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, यति दिख रहा है, हाँ ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस, ये ट्रायंगल के साथ जो भी करना होगा वो करेंगे हम लोग. क्लियर है. तो देखिए यहाँ पे जो होता है, इसमें गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC इज गिवन, और क्या है BD इक्वल टू BC इज ऑल्सो गिवन. गिवन है ना, AD कॉमन नहीं है, गिवन है. तो ये गिवन है क्लास. तो व्हाट वी विल डू, अब एक चीज हमें और चाहिए, AD कॉमन, AD इक्वल टू, ये दोनों तो गिवन हम लोग लिखेंगे, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस
ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से कहो या गिवन है, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो। यू कैन एंड प्लस AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है ना, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ABD कॉमन, दोनों क्या है, ट्रायंगल कॉमन है। तो कॉमन है क्लास, तो क्या क्या हमें मिल गया, S तो ट्रायंगल ABD कॉन्वेंट ट्रायंगल ACB बाय प्रॉपर्टी ऑफ S, सिंपल सी। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, बताइए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे भाई। ये और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, और ये आधे, और ये एंगल, तो ये SAS से भी होगा, ठीक है ना, SAS से भी होगा और इससे भी होगा, ठीक है ना। इसलिए डोंट वरी कि SAS से करें, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी यूज करना था इसलिए हमने इसका यूज करा, है ना। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलता तो हमने उस प्रॉपर्टी का भी यूज करना था, ऐसा कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो सेकंड फर्स्ट पार्ट वाला तो हमने बता दिया था आपको, है ना, पिछले बार जो होता है क्वेश्चन जब करा रहा था तो मैंने बताया था क्लास, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी से हो गया। दूसरा ट्रायंगल देखो, दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल ACB, ये अब इसमें जो होता है ना थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, और ये ठीक है ना, ABP, अरे ABP यानी ये लाइन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना, एंड ACB यानी आपको ये लाइन नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना, हाँ। तो केवल आप ये और ये दोनों ट्रायंगल में बताओ, ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या था क्लास, ये AB और AC क्या हो गया, इक्वल हो गया हुआ है ना, AB इक्वल टू AC, ये तो हमें गिवन है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी कॉमन और AP, हाँ AP इक्वल टू AP क्या है, कॉमन है ना, एंगल A है, कॉमन है, ठीक है ना, एंगल A और क्या है, एंगल A, एंगल ये और ये एंगल क्यों होगा, क्योंकि आपने अभी ये ट्रायंगल प्रूव करा था ना कि S ट्रिपल S से इक्वल है, तो ये क्या होगा, एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC, है ना, बाय, है ना, CP से। तो यहाँ लिख दूँ एंगल BAP इक्वल टू एंगल PAC किससे होगा, बाय CP से, ठीक है ना, CP से। अरिथमेटिक में समझ में आया या नहीं आया? कितना आसान है। तो ये किससे हो जाएगा क्लास, तो देखो दो, एक साइड और एक एंगल, किससे होगा, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB बाय SA। क्लियर है, सबको समझ में आया? शिवांग बताओ, नहीं समझ में आया? तो बेटा ये जो होता है हो गया। अब इसमें दो और कह रहा है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। लो ये जो होता है ना, ये क्या बोल दिया कि ये एंगल A को तो बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, लो ना, CP से तो इक्वल है। तो इक्वल का क्या मतलब होता है ना, क्या होता है इक्वल का मतलब, बाइसेक्ट करना। तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, और ये अभी जो होता है हमने इसको भी कॉन्ग्रुएंट करा, ठीक है ना। तो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, और इसको बाइसेक्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये और ये जो होता है अभी एंगल हमने क्या करा है, प्रूव करा है, ठीक है ना। ये और ये एंगल प्रूव करा है, ठीक है ना।
और ये बिल्कुल जो होता है स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये इसको और इसको दोनों को तो बाइसेक्ट करेगा, इक्वल ही हुआ, क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ से बी ए सी इक्वल है तो सीधी सीधी से, तो लिखेंगे एंगल बी डी बी और पी बी सी इक्वल होगा किससे, सीधी सीधी से, ठीक है ना। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब पता है ना, ये बताओ कि ये तो एक तो बात यहाँ हो गया क्लास, BP इक्वल टू PC बाय CP से, है ना। ये तो दोनों हो जाएंगे ना भाई, ये इक्वल टू ये, क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने ये और ये ट्रायंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंट कराता है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, वही ना, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब ये दोनों आपस में जो होता है, जैसे ही जो होता है इक्वल हो गए, तो बताओ, अच्छा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे, पूछो क्यों। अभी तो सीपी से नहीं है, 90 डिग्री मैं नहीं बोल रहा कि 90 डिग्री है, अभी ऐसे गलत मत सोचो, मैंने नहीं बोला कि 90 डिग्री है, मैं तो ऐसे लिखा कि 90 डिग्री हो जाएगा। तुम लोग को देख रहे थे कि वहीं पे दिमाग जा रहे हैं, 90 डिग्री हो जाएगा, कैसे होगा भाई, है ना। देखो बेटा, एंगल BP है ना, BP A इक्वल टू एंगल CPA, यानी ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किससे, CP से, है ना, CP से इक्वल होंगे ना। और ये दोनों क्या है, लाइन एंगल, तो एंगल BA है ना प्लस एंगल CPA इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो 2 एंगल BPA इक्वल टू, नहीं समझे, एंगल BPA प्लस एंगल BPA, इसके बदले भी यही एंगल में लिख दूंगा, दोनों इक्वल है तो चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, दौड़ेगा 2 एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल BPA इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये हुआ कि नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नीचे एक लाइन लिख देंगे, दैट्स व्हाई AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है ना, बात समझे। ये भी 90 आ गया, ये एंगल भी इक्वल हो गया, तो ये हो जाए, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लिख लो क्लास। लिसन, हम लोग जो कर ले इसको कर लिया था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों, क्योंकि उसमें जो होता है दे रखा है क्लास, है ना, क्या ये जो है AD is an altitude of an isosceles triangle। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड है आइसोसेलस ट्रायंगल में, किसके लिए, आइसोसेलस ट्रायंगल, ये यहाँ से यहाँ आइसोसेलस ट्रायंगल बोला जाए तो ये और ये दोनों इक्वल। तो क्लास गिवन में क्या है, गिवन क्या है, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, एंड ये क्या है इसका, एंगल ABB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है ना, ये बिल्कुल एल्टीट्यूड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कह रहा है प्रूव करने के लिए, सो दैट AD बाइसेक्ट BC, जो AD है ना, AD बाइसेक्ट करता है BC का, है ना, BC को, ये और ये दोनों इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो 2 प्रूव में क्या है क्लास, 2 प्रूव में है AD बाइसेक्ट BC।
तो बाइसेक्ट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें ये दो ट्रायंगल लूंगा और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यही काम है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जैसे हो जाएगा तो हम लोग देखो सीपी से इसको इक्वल कर देंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ABD है ना, ABD एंड ट्रायंगल ACB, इसमें देखो ABD एंड AC में क्या है, AB इक्वल टू AC, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है ना क्लास। और AD इक्वल टू AB, ये जो होता है कॉमन है ना, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, समझ गया। चलो AD, अब ये कितना हो गया, AD इक्वल टू AD और AB दोनों जैसे ही इक्वल है क्लास, और दिस एंगल इज 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। then what we will do, एंगल BD है, triangle ABD, triangle, listen, ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। अच्छा एक बात बताओ, ACD कॉन्ग्रुएंट तो होगा लेकिन किससे होगा, है ना, क्यों, क्योंकि ये साइड और एक एंगल है ना, एक एंगल है, इसमें तो एंगल दिखा नहीं, एंगल BD ABB इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री है ना, दो साइड है, एक एंगल है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेनस, क्या कहलाती है हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस हो गया है ना। तो ये कितना हो गया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बाई RHS, BD is equal to CD है ना। तो BD इक्वल टू CD by बाई CP, क्लियर है क्लास। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले, ये तो आसान था, आप लोग पहले भी कर रहे थे। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज सेइंग दैट क्लास। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट कि टू साइड ADBC है ना, ADBC एट द मीडियन AM, देखो ये यहाँ पे दे रखा है ABC, और ये क्या है, मीडियन का क्या मतलब होता है, मीडियन का मतलब बताओ जल्दी से, बीच का नहीं इसका मतलब होता है PM और ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है साइड को, ठीक है ना। एंड ये एक ट्रायंगल और है क्लास, इसका नाम जो है ना वो क्या है, PQ और ये इसका मीडियन ऐसा है N और R। तो देखो किसके इक्वल है, मीडियन जो है ना वो मीडियन के इक्वल है, और साइड जो है साइड के, और ये जो है ना इसके इक्वल, ठीक है ना, बात समझे, ठीक है ना। तो क्या रहा है, AM एंड BC रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ एंड PR। तो ये यहाँ पे लिख देंगे, गिवन में क्या है, गिवन में AB इक्वल टू BQ, AB इक्वल टू सॉरी BQ है, PQ है ना, B जैसा लग रहा था ना, PQ है ना, AB इक्वल टू PQ और BM इक्वल टू QM है ना, एंड AM इक्वल टू BN, ठीक है ना, AM इक्वल टू BN, ये गिवन है क्लास, दैट्स ऑल है। टू प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या है, ट्रायंगल ABM है ना, ABD कॉन्वेक्स ट्रायंगल PQ
एन, ठीक है ना। एंड दूसरा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये दोनों चीज प्रूव करना, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे, देखो ए बी एम और पी क्यू एन, ये तो तीनों, ये तो पहला किससे हो जाएगा? ट्रिपल एस से कर लोगे या नहीं? ठीक है, नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, इसमें तो कुछ ये करना ही नहीं है। ए बी इक्वल टू पी क्यू, है ना। ए एम इक्वल टू बी एन बी एम, बी एन है ना। बी एम इज बी एम इक्वल टू क्यू एन, बी एम इक्वल टू क्यू एन और ये क्या हो गया? कॉमन ट्रायंगल, ये सब जो होता है गिवन है ही। तो ट्रायंगल ए बी एम, है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन बाय क्लियर है? समझ में आया या नहीं आया? तो एस एस से हो गया। अब ये ए बी सी, अब सोचो, ये सोचो इसका क्या? सब बी सी सी की से क्या होगा? ये एंगल और ये एंगल, है ना। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बाय सीपी, ठीक है ना। बात समझे या नहीं समझे? समझ में आया, ठीक है ना। तो देखो ए बी सी में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू नहीं, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, हाँ, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, और बताओ एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, हो गया। एक काम और हमें करना होगा, क्या पता है? ये मीडियन है ना, ये क्या है? मीडियन है। तो बी एम इक्वल टू क्या है? बी एम इक्वल टू क्यू एन दिया हुआ है ना। तो बी एम इक्वल टू क्यू एन प्लस दिया हुआ है, तो इसको दो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं और ये क्या लिखूं? बी एम प्लस बी एम प्लस और क्यू एन प्लस क्यू एन, ठीक है ना। और ये क्या है? ए एम एंड पी एन क्या है? मीडियन है, मीडियन है ना। तो मीडियन है, तो अच्छा बताओ तो क्या हो जाएगा? ये जो होता है बी एम इक्वल टू एम सी, है ना, और क्यू एन इक्वल टू एन आर, क्यों? क्योंकि मीडियन से, इससे हो जाएगा मीडियन से। अब बताओ ये बी एम की जगह मैं रख दूं एम सी और क्यू एन की जगह मैं रख दूं एन आर, तो ये कितना हो गया क्लास? बी सी इक्वल टू क्यू आर। ये देखो, ये दोनों को प्लस करके बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो क्या हो गया क्लास? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, दो साइड के बीच का एंगल से इससे क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना।